आत्मा का शरीर से निकल जाना मुक्ति नहीं है, बल्कि सांसों के चलते मन से इच्छाओं का निकल जाना ही मुक्ति और मोक्ष है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जनवरी 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड वृषभ राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि अथवा नाम राशि मून साइन पर आधारित है। सबसे पहले आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि आपकी सारी इच्छाएं इस वर्ष 2023 में पूर्ण हो और आप स्वस्थ, प्रसन्न और सुरक्षित रहें। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेगमेंट पर विश्लेषण करते हैं, तो इस एपिसोड में भी सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख, आपका स्वास्थ्य और आपके शत्रु, आपका दाम्पत्य सुख, गृह सुख, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और विशेष रूप से हम डिस्कशन करेंगे, विश्लेषण करेंगे आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए लाभदायक बनाया जा सकता है, अनुकूल बनाया जा सकता है। तो इस जो एपिसोड में आने वाले कुछ समय आपको सिर्फ और सिर्फ सच सुनने को मिलेगा। जो सेगमेंट 10 सेगमेंट के बारे में मैं आपको 10 भविष्यवाणियां बोलूंगा, वो आपको राह दिखाने वाली होगी, आपको मुसीबतों से बचाने वाली होगी और आपके जीवन का एक आईना भी दिखाएगी कि सही क्या है, गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। और जो लोग सिर्फ सच सुनना चाहते हैं, जो लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, झूठ का सहारे के बिना या गॉसिप के बिना, या सिर्फ और सिर्फ जो लोग फालतू चीजें सुन करके उसको समझ करके वही राशिफल मान रहे हैं, तो उन लोगों को इसी समय इस राशिफल को बंद करके दूसरे चैनल की तलाश में जुट जाना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर वैसी स्थितियां आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं ज्योतिष को झूठ के सहारे नहीं चलाना चाहता। व्यूज कम आएंगे, लाइक कम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ज्योतिष है उसके सही ढंग से बोलने के लिए, सही ढंग से बताने के लिए ही मैं इस चैनल को चला रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में आप लोग मेरे साथ में तभी तक जुड़े रहें जब तक आपको विश्वास हो कि मैं जो बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं, और मुझे सच से ही लगाव है। सच ही बोलते रहना मेरा एक प्रकार से पहली चॉइस है। तो आइए अब बात करते हैं मासिक राशिफल जनवरी 2023 के सबसे पहले सेगमेंट अर्थात इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। आप वृषभ राशि के लिए, जहां तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है और इस भाव का स्वामी है बृहस्पति, जो कि स्वग्रही है। 2023 की जनवरी में सबसे अच्छी घटना घटने वाली है कि भाग्य और कर्म दोनों का साथ आपको मिलने वाला है। जो भाग्य शनि है वो आपकी राशि से कर्म भाव में आ जाएंगे 17 जनवरी 2023 को, और उससे एक योग बनेगा, शश महायोग, पंच महापुरुष में से एक योग। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान समय में जनवरी 2023 की स्टार्टिंग में शनि की तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर है और साथ ही साथ बृहस्पति वहां पर विराजमान है। 2023 में भाग्य और कर्म दोनों का साथ आपको मिलेगा और साथ ही साथ आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाएंगे, या ये बोल सकते हैं जो आप एफर्ट करेंगे उसमें गेन निकल करके आएगा। जो लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। जो लोग राइटर्स हैं, राजनीतिक क्षेत्र में बेकरी, कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, बर्तनों का काम करते हैं, गिरवी का काम करने वाले लोग हैं, स्टॉक ब्रोकर है, या फिर फाइनेंस और फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करने वाले लोग हैं, बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं, उन सभी के लिए, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप प्रोफेशनल्स हैं और चाहे आप बिजनेसमैन हैं, जनवरी 2023 आपके लिए बहुत शानदार है। आपके लिए अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थिति है, अर्थात आपको 21 अप्रैल 2023 तक निरंतर फायदा कमाने का मौका मिलता रहेगा। इसलिए ये डेट को आप याद रखिए और जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं इस माह में मेहनत कीजिए, क्योंकि हर माह आपका जो टाइम पीरियड है वो कम होता चला जाएगा। और 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति आपकी राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे, तब आपको जो स्ट्रेंथ अभी मिल रही है वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी। जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। यहां पर आपको अनएक्सपेक्टेड गेन का सामना होगा, अर्थात फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट होंगे। जो लोग जॉब में, उनके लिए भी कंफर्टेबल कंडीशंस है। और सबसे अच्छी स्थिति है बिजनेसमैन के लिए, जो लोग रिस्क फैक्टर के साथ में अच्छा काम कर सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं। और यहाँ पर जो लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है प्रॉपर्टी पर, उनको भी प्रॉपर्टी से फायदा मिलेगा।
यहाँ पर यात्राएं ज़्यादा होगी, यात्राओं में खर्चा हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ इनकम के साधन भी मिलेंगे। और जिनका कामकाज ही ट्रैवलिंग से चलता है उनके लिए तो ये जनवरी 2023 बहुत शानदार है। और जनवरी 2023 की मिडल से ही स्थितियाँ और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। तब आपकी जो भी ट्रैवलिंग प्लान है वो सक्सेसफुल रहेंगे। और जो लोग विदेश जाने की ट्राई कर रहे हैं अपने, कोई इनको बिजनेस संबंधित, कोई इनको कामकाज के लिए, उनको वीज़ा भी मिलेगा और यात्रा के योग भी बन रहे हैं। तो यहाँ पर लाभदायक स्थितियाँ बनी हुई है। आप में से जो भी वृषभ राशि के लोग, जो भी छोटे से छोटा काम करने वाले लोग हैं या बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये माह आपके लिए एक प्रकार से चेंजेस का भी है। आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और आपकी नॉलेज और साथ ही साथ डेयरिंग बढ़ जाएगी और उस स्थिति में फाइनेंशियली गेन जबरदस्त होगा। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। तो जनवरी 2023 में आप लोग छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करें, क्योंकि छोटी छोटी बचत ही एक दिन बहुत बड़ी बचत बन जाती है। जो लोग एसआईपी में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या उन लोगों ने एसआईपी को ज्वाइन किया हुआ है, उनके लिए स्थितियाँ अच्छी है। जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को हरी दालों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मरकरी में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सही रहेगा, शुभ रहेगा। तो साथ ही साथ आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को मार्केटिंग कंपनियों में या कंसल्टेंसी कंपनियों में या टेलीकॉम की कंपनियां या इंश्योरेंस कंपनी के, अगर आपको कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत बेटर रहेगा। तो साथ ही साथ आपको स्टार्टअप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर में या एजुकेशन सेक्टर में कोई स्टार्टअप खोल रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो स्थितियां बहुत सुखद है और आने वाले समय में आपके लिए और ज़्यादा बेटरमेंट की स्थितियां बनेगी। अतः जनवरी के एंड में जाते जाते और ज़्यादा सुखद स्थितियां होने वाली है, लाभदायक स्थितियां बनने वाली है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। माह के आरंभ में स्थितियां सुखद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में 14 जनवरी 2023 तक आपको सेफ रहना पड़ेगा। भूमि भवन के मामले में कोई भी कानूनी अड़चनें परेशान कर सकती है, पारिवारिक विवाद आपको समस्याग्रस्त कर सकते हैं और या फिर आपके अधिकारों का हनन हो सकता है, अर्थात अधिकारों में कटौती हो सकती है। जो आप चाहते हैं वैसी स्थितियां शायद आपके घर में जो दूसरे लोग हैं वो अप्रिशिएट नहीं करें या उनको भी स्थिति बराबर की चाहिए, चाहे वो छोटे भाई हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं या और कोई जो साथ में नहीं रहते थे और अब आकर के रहने लगे, उनको भी इक्वलिटी चाहिए। वो स्थितियों में आपको आर्ग्यूमेंट करना पड़ सकता है, लेकिन आर्ग्यूमेंट करने से कुछ भी नहीं होगा। उसकी जगह सिर्फ आप शांत रहिए थोड़े दिन तक। 14 जनवरी के बाद में समस्याओं का समाधान होगा, कुछ न कुछ हल निकलेगा। लेकिन जब प्रॉपर्टी के मामले में एक बार कानून के दरवाजे पे चले गए तो फिर आपके हाथ में स्थितियां नहीं रहती है, फिर वो केस लंबा चलता है और बहुत बार ऐसा देखते हैं कि जो जीतता है वो भी हारता है और जो हारता है वो तो सब कुछ खोता ही है, क्योंकि एक्सपेंसेस इतना हो जाते हैं लीगल मैटर्स में कि आपके हाथ में फिर वापस कुछ बचता नहीं है। तो बहुत सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना है और पारिवारिक स्थितियों में मैच्योर्ड बिहेवियर आपके लिए सबसे ज़्यादा सही है। जो लोग व्हीकल खरीदने की कोशिश कर रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा सावधान रहने की स्थिति बोल रहा हूँ। तो आपको 12 मार्च तक सावधान रहना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए, उसके बाद में प्लान कीजिए तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, इस फाइनेंशियल ईयर में खरीद लीजिए, लेकिन 12 मार्च के बाद में आप प्लान कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है और इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। बृहस्पति जिन जिन भावों पर दृष्टिपात करते हैं, जिन राशि पर जिन भावों को देखते हैं उस भावों की वृद्धि करते हैं, उन भावों के सुख को बढ़ा देते हैं, जबकि शनि ठीक इसके विपरीत करते हैं। शनि जिस भाव में स्थित होते हैं उस भाव को बलवान बनाते हैं, जिस भाव पर दृष्टिपात करते हैं वहां के सुख को जला देते हैं। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति की एजुकेशन भाव पर दृष्टि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी समझ, आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज को बढ़ाएगी। तो साथ ही साथ आप में से जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, उनकी स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। जो लोग बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम देने वाले हैं या उसमें अप्रोच कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने वाले हैं, उनकी स्थितियां बहुत बेटर है। तो साथ ही साथ वो लोग जो टीचर से संबंधित कोई एग्जाम देने वाले हैं, आपका चाहे एग्जाम होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है या आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए ही कोई एग्जाम देने वाले हैं, उसमें भी स्थितियां आपके लिए बेटर बनी हुई है, क्योंकि जब तक बृहस्पति की शुभ दृष्टि है वहां तक तो आपको सपोर्ट मिलना तय है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग लिटरेचर का
फाइनेंस का, स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित कोई भी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए जनवरी 2023 बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मास मीडिया से संबंधित, फैशन से संबंधित, एनिमेशन से संबंधित, या आप लोग जो टीवी से संबंधित या फिल्म लाइन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, आपके लिए स्थितियां सुखद बनी हुई है। आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत शानदार ढंग से बढ़ेगा। साथ ही साथ आप में से जो लोग मार्केटिंग से संबंधित कोई स्टडीज कर रहे हैं, या कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट है, कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट है, म्यूजिक के स्टूडेंट है, टेलीकॉम इंजीनियरिंग से संबंधित कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं या नॉलेज ले रहे हैं, आपके लिए जनवरी 2023 बहुत ज़्यादा सुखद है। या ये बोल सकते हैं आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, डाउट्स बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होंगे और आपको सपोर्टिव हैंड्स मिलेंगे, अर्थात आपको डाउट्स क्लियर करने की कोई न कोई फ्रेंड सर्कल जिम्मेदार बन जाएगा। आपको सिर्फ संभावनाओं को तलाशना है। आइए अब बात करें संतान सुख की। यही ग्रह स्थितियां आपको सपोर्ट करेंगी, अर्थात ग्रहों की दृष्टियां और जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें संतान का सुख आपको भरपूर मिलेगा। अतः जो आप कामना करेंगे, जो आप इच्छा करेंगे, वैसी वापस रेपो आपको मिल पाएगा। तो संतान से क्या चाहत होती है कि आप उनकी आज्ञा माने, संतान आपकी पेरेंट्स की आज्ञा माने, संतान सही ढंग से अप्रोच करे और जो उनको एक काम दिया हुआ है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए जो एजुकेशन है आप उसमें अपना 100% दें, और जो संतान बड़ी है वो अपने परिवार को संभाले और या फिर खानदान का नाम रोशन करे। सब जो पेरेंट्स हैं उनकी इच्छा तो यही रहती है। तो ऐसी स्थिति में ये सुखद स्थितियां आपके लिए होंगी, अर्थात आपको संतान के साथ में वैचारिक मतभेद का सामना नहीं करना पड़ेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा और फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलेगा। जो पेरेंट्स अपने संतान के विवाह को लेकर के चिंतित हैं, अर्थात संतान इतनी बड़ी है उनके विवाह की चिंता सता रही है, तो आपको 21 अप्रैल तक स्थितियां ऐसी है जहां पर आप कोई रिश्ता फाइनल भी कर सकते हैं, बातचीत होकर के वो चीज़ फाइनल का मतलब है शादी भी हो सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उन चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं। और जो दंपति अपने संतान की चाहत रखते हैं उनकी भी इच्छा 21 अप्रैल तक पूरी होने के योग बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में संतान संबंधित जो भी स्थितियां हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है, बहुत पॉजिटिव है। और आपको यदि ये चाहत है, संतान की विवाह की चाहत है, तो उस तरफ आपको एफर्ट करना चाहिए। और जो दंपति संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं, इच्छा रखते हैं, उन लोगों को वो एफर्ट करने चाहिए। और जो डॉक्टरी कोई इलाज करा करके या कोई ट्रीटमेंट करा के संतान चाहते हैं तो उनको फिर डॉक्टरी ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि समय आपको सपोर्ट दे रहा है। जिनकी संतान रोजगार नहीं है, अपना कामकाज ढूंढ रही है या कोई न कोई बिजनेस के लिए एफर्ट कर रही है, तो उनको भी 21 अप्रैल तक सहायता मिलेगी, अर्थात वो भी सक्सेस होने की स्थिति में आ जाएंगे। या तो जॉब मिल जाएगी या कोई न कोई आप काम का चाहे छोटा बड़ा है स्टार्ट कर पाएंगे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है, और रोग भाव के अधिपति है शुक्र, जो भाग्य भाव में स्थित है, शनि के साथ में स्थित है, और शनि भी भाग्य और कर्म दोनों के लॉर्ड है। तो ऐसी स्थिति में शनि तो राजयोग प्रदाता है, शुक्र भी राशि के अधिपति होकर के भाग्य से संबंध जोड़ रहे हैं, लेकिन 6th हाउस पर राहु की दृष्टि है और 6th हाउस में केतु विराजमान है, शनि की भी दृष्टि है। तो यहाँ पर ये जो राहु की और शनि की दृष्टि है वो तो आपके लिए सुखद है, क्योंकि पापी ग्रह हमेशा नेगेटिविटी को जलाने का कामकाज करते हैं। तो आपके अपने जीवन में रोग, कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद नहीं हो तो इससे अच्छी स्थिति क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी आपको 22 जनवरी 2023 से जब शुक्र राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे तब आपको हेल्थ प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी। ठीक, और हेल्थ प्रॉब्लम में क्या समस्या आएंगी, आपको शुक्र से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो परेशान ज़्यादा करेंगी। यूरिन इन्फेक्शन, गॉल ब्लैडर या प्रोस्टेट, महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम, और जिन लोगों को किडनी स्टोन है या फंगल इंस्पेक्शन आप परेशान कर सकते हैं, उस और आपको सावधान रहना पड़ेगा। जिन लोगों को कोई ऑपरेशन कराना है, ऑपरेशन का मतलब जेनेटिक ऑर्गन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति में 22 जनवरी 2023 से पहले वो ऑपरेशन कराना सुखद है, अन्यथा उसके बाद में आपको रुक जाना चाहिए। जब शुक्र की स्थिति गोचर में सही हो जाए तो फिर अप्रोच करनी चाहिए। सेकंड स्थिति है, वो स्थिति है आप 15 जनवरी 2023 तक एग्रेशन में या क्रोध और आवेश में आकर के लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, मारपीट में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर अपने आप को अप्रूव करने की कोशिश में
कहीं न कहीं फंस सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है, अन्यथा गवर्नमेंट प्रॉब्लम परेशान से हो सकते हैं और या फिर व्यर्थ के ही दोषारोपण लग सकते हैं, चाहे वो झूठे हों या सच्चे हों, वो तो दूर की बात है, बात की बात है, लेकिन आपको कहीं न कहीं गवर्नमेंट से संबंधित प्रॉब्लम में इन्वॉल्वमेंट होना पड़ सकता है, आपके विरुद्ध एफआईआर हो सकती है, वो आपको ध्यान देना है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और इस भाव के अधिपति मंगल है, जो कि फर्स्ट हाउस में स्थित होकर के वापस सप्तम भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं, अपनी खुद की राशि पर दृष्टिपात कर रहे हैं और साथ ही साथ बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी सप्तम भाव पर है। अब यहाँ पर एक स्थिति और निर्मित हो जाएगी कि 17 जनवरी 2023 को शनि राशि परिवर्तन करके राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे और सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पड़नी स्टार्ट हो जाएगी। तब उस स्थिति में असहजता होने लगेगी, या ये बोल सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों पर आपस में नोक-झोंक बढ़ जाएगी, आर्ग्यूमेंट होने की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि शनि और मंगल आपस में मित्र तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में शनि की जिस भाव पर दृष्टि होगी उनके सुख को जलाने का काम होगा या उसमें विवाद खड़े होंगे। लेकिन फिर भी जिन लोगों की विवाह की बात चल रही है वो फाइनल हो जाएगी और साथ ही साथ दाम्पत्य सुख में भी स्थितियां बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की स्थितियां नहीं हैं। वहाँ तक आप सुरक्षित हैं और सेफ हैं। लेकिन 22 जनवरी के बाद में 17 जनवरी को शनि चेंज होंगे, 22 जनवरी को शुक्र चेंज होगा और शुक्र और शनि दोनों ही राशि से 10th हाउस में होंगे और शुक्र क्योंकि भोग सुख का कारक है, ऐसी स्थिति में शुक्र के राशि से 10th हाउस में जाने से सुखद स्थितियां नहीं बन पाएगी। आपको अपने ऊपर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट से भी बचना पड़ेगा और जो लोग नवविवाहित हैं उन लोगों को और ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे एक दूसरे को समझने में, अर्थात व्यर्थ के विवादों को दूर भी करना है और अपनी गृहस्थी को मेंटेन भी करना है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में, तो उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र, इन सभी की इंपॉर्टेंस रहती है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा ध्यान रख करके व्यर्थ के झूठे जो लोभ होते हैं या झूठे वादे होते हैं उससे बचना है, आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है और साथ ही साथ दूसरे में कमी निकालने से बचने की कोशिश करनी है। हर कोई परफेक्ट नहीं होता है और आप अपने इमेजिनेशन से या अपनी जो प्लानिंग कल्पना से आप जीवन साथी या फ्रेंड सर्कल को उसमें फिट नहीं कर सकते, वो ढूंढ नहीं सकते। तो हमेशा उसमें अच्छाइयाँ ढूंढिए। जो भी फ्रेंड सर्कल आपको मिला है, जो भी किस्मत से आपको मिले हुए फ्रेंड्स हैं, उनमें अच्छाइयाँ ढूंढिए और साथ ही साथ उनकी मदद कीजिए, उनका सपोर्ट लीजिए ताकि आप भी अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ पाएँ। फ्रेंड्स का मतलब है जो उनको नॉलेज है वो आपको देंगे, आपको जो नॉलेज है वो उनको सपोर्ट कीजिए। तो ऐसी स्थिति में फ्रेंडशिप चलती है और फ्रेंडशिप का अर्थ कभी भी फ़ायदा उठाना नहीं होता है, लाभ उठाना नहीं होता है, एक दूसरे की मदद करना होता है, इमोशन शेयर करना होता है। लेकिन यहाँ पर बात हम कर रहे हैं रिलेशनशिप की, तो ऐसी स्थिति में वो लोग जो अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड को अप्रोच करना चाहते हैं या वो लोग जो इजहार करना चाहते हैं, शादी का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए फिर भी स्थितियां अच्छी है, सुखद है। लेकिन आपको 17 जनवरी 2023 से पहले ही एफर्ट करना पड़ेगा। जिस दिन आपका चंद्रमा अच्छा हो वहाँ पर आप एफर्ट करें तो स्थितियां आपके पक्ष में रहेगी। लेकिन 17 जनवरी के बाद में स्थितियां कुछ वीक होंगी और 22 जनवरी के बाद में स्थितियां और कुछ वीक होंगी। तो ऐसी स्थिति में अपनी फ्रेंडशिप को, अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए थोड़ा कुछ आपको झुकना पड़ेगा या फिर ये बोल सकते हैं कुछ सैक्रिफाइस आपको रखनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, राशि से 10th हाउस अर्थात 10th भाव। और राशि से 10th भाव के स्वामी शनि है जो कि भाग्य स्थान में स्थित है। तो एक केंद्र का अधिपति त्रिकोण में हो या त्रिकोण का अधिपति केंद्र में हो, इस सिचुएशन को राजयोग कहा जाता है। और आपके लिए स्थितियां और ज़्यादा बेटर बनने वाली है कि 17 जनवरी 2023 को शनि आपकी राशि से केंद्र में आने वाले हैं, 10th भाव में आने वाले हैं और 10th भाव में शनि को स्वग्रही होने से सस महायोग का निर्माण करने का मौका मिलेगा। सस महायोग राजयोग है जो पंच महापुरुष में से एक योग है, विशेष योग बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ आपको भाग्यवशात बहुत अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। जिन लोगों के पास काम नहीं है तो उनको किस्मत से कामकाज मिलेगा, जॉब वर्क मिलेगा, लोगों का साथ मिलेगा। और जो लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत बड़ी डील जिनके पास में, बहुत बड़ी लेबर जिनके पास में, उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट की स्थिति है।
आपके लिए बहुत बड़ी डील, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा एक्सपांसन की स्थिति है। तो 2023 में 17 जनवरी 2023 से आप वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैरियर में ऊंचाइयों पर जाने का, नई संभावनाओं को तलाशने का, नए नए कामकाज करने का या अपनी जो भी नॉलेज है उसको इनकैश करने का मौका मिलेगा। तो आपका भाग्य आपको साथ में है, अतः भाग्य का साथ आपको पूरा मिलेगा और साथ ही साथ आपको कर्म करने की प्रेरणा भी मिलेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, इसलिए आप कुछ भी नहीं कर पाते, इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ते हैं और फिर उसमें फेल हो जाते हैं या लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। यहाँ पर लोग आपको अपने साथ जोड़ेंगे या आप लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और ये स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देगी। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी डेयरिंग, आपकी नॉलेज, आपकी समझबूझ, आपकी ग्रास्पिंग, ये सब आपको पे करेगी। और ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब में हैं उनके लिए कंफर्टेबल कंडीशन बनेगी, अर्थात जब भी आपका प्रमोशन ड्यू है या आपका इंक्रीमेंट होने वाला है, आपका इंक्रीमेंट जरूर होगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर आपको नेम फेम भी मिलेगा और साथ साथ में बहुत बड़े ग्रुप के साथ में, बहुत बड़े लोगों के साथ में काम करने का मौका मिलेगा। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं या वो लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बिजनेसमैन हैं, उनके लिए तो अपार संभावना है, क्योंकि आप बहुत अच्छे ढंग से बिजनेस भी मेंटेन कर पाएंगे और उस बिजनेस को बहुत बड़ा भी कर पाएंगे। अर्थात बहुत बड़ा काम करने के लिए, एक्सपांशन के लिए, या कोई भी प्रोडक्ट जोड़ना है, कोई भी ब्रांचेस आपको खोलनी है या आपको और कोई काउंटर्स खोलने हैं, तो उसके लिए सही समय आ चुका है। और आपको अगले 5 साल तक, आप ध्यान रखिए, 23 फरवरी 2028 तक कंटिन्यू आपके लिए बेटर मौका है अपने कामकाज को बहुत बड़े लेवल पे ले जाने का। और ये जो 5 साल है बहुत बड़ी चीज़ है। 1 साल भी अगर अच्छे ढंग से मिल जाए और आपको पता हो तो आप ये दुनिया जीत सकते हैं, जग जीत सकते हैं। मैं आपको वही संभावनाएं बता रहा हूँ। तो आप में से वो लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या ऑटोमोबाइल सेक्टर, लॉजिस्टिक, एनी टाइप ऑफ जो ट्रांसपोर्ट या एनी टाइप ऑफ एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, स्क्रैप का काम करते हैं, फैब्रिकेशन का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए, चाहे वो आप जॉब करते हो, चाहे आप प्रोफेशनल्स हैं, आप इंजीनियर हैं और या बिजनेसमैन हैं, आपके लिए जनवरी 2023 संभावनाओं के या किस्मत के दरवाजे खोलने वाली होने वाली है। इसलिए जाग जाइए और भरपूर अपनी मेहनत का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पर आगे बढ़ने के मौके को इनकैश कीजिए। आइए अब बात कर रहे हैं मासिक राशिफल जनवरी 2023 के उपायों के बारे में। सबसे पहले उपाय आपको करना है सूर्य का, क्योंकि सूर्य आपकी राशि से 4th हाउस के सुख भाव के अधिपति हैं। तो पारिवारिक सुख सबसे पहली जरूरत होती है। हम सारे दिन मेहनत करके वापस अपने परिवार के पास में, अपने घर में ही आते हैं सुख की तलाश में, और वो सुख देने वाला ग्रह ही राहु से पीड़ित है। तो ऐसी स्थिति में आपको 14 जनवरी तक सूर्य से संबंधित जो भी उपाय हो सकता है वो करने चाहिए और मकर संक्रांति आपको विशेष रूप से मनानी चाहिए। तो हम लोगों ने विशेष रूप से मकर संक्रांति कलश का निर्माण किया है। जो भी लोग हार्ट पेशेंट है, जिन लोगों को शनि की साढ़े साथी है या जिन लोगों को शनि प्रधान कुंडली है, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत सुखद हो सकती है। आप जो संभावनाएं उनका दोहन कर सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। और जिनको सूर्य से संबंधित है, अर्थात झूठे आरोपों से परेशान है, गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई एलिगेशन आप पर लगे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जो मकर संक्रांति कलश है उसका उपयोग करें, उसका प्रयोग करें और उसमें सारी सामग्री है जो आपको दान करनी है, जो आपको पूजा करनी है, जो आपको धारण करनी है, ये सब कुछ आप जान सकते हैं स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए उस पर संपर्क स्थापित करके। जहाँ तक सूर्य के उपायों की बात है, नित्य सूर्य को अर्घ्य देना है, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र को बोलते हुए, और हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबा का दान करना है। सेकंड उपाय है राहु का। राहु क्योंकि राशि से 12th हाउस में विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में राहु के उपाय के लिए आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है या फिर ओम राम राहवे नमः इस छोटे से मंत्र का जाप करें। और हर शनिवार को राहु काल में एक जटा वाला नारियल अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाएं और उसे 9 से 10:30 के बीच में अर्थात राहु काल में जल में विसर्जित कर दें। प्रैक्टिकल होकर के उपाय करना है तो पानी की बाल्टी भर के उसमें राहु अर्थात नारियल को डाला जा सकता है और वापस शाम को निकाल करके नारियल को कचरे में फेंक दीजिए, पानी को बहा दीजिए। ये सिंपल ढंग से भी आप इस उपाय का फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं रत्नों की।
क्योंकि रत्नों में पावर होती है, रत्नों में स्ट्रेंथ होती है। इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं, क्योंकि रत्नों से किस्मत बदल सकती है, आपकी कामनाएं पूर्ण हो सकती है। और इसीलिए अपनी राशि के अनुसार रत्न धारण करना चाहिए, और रत्न धारण हमेशा त्रिकोण के अधिपति का करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में सबसे ज़्यादा बलवान स्थिति त्रिकोण की होती है। तो आप शरीर का सुख के लिए, अपने कैरियर के सुख के लिए और भाग्य के सुख के लिए हीरा, पन्ना या नीलम, रत्न या उपरत्न जब भी एक साथ में धारण करेंगे, उसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं, उसमें विषय यंत्र भी जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी या लाभदायक बन जाता है। आप में से जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों का, धन योगों का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें बलवान बनाना चाहते हैं, तो वो अपनी राशि का अर्थात वृषभ राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें। इसमें 4 रत्न होते हैं, उपरत्न होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको जिज्ञासा हो इन लॉकेट के बारे में या रत्नों के बारे में जानने की, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। ये था मासिक राशिफल जनवरी 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने यह राशिफल आपको बताया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। तो आपकी जब भी जिज्ञासा हो जन्म कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, चाहे फेस टू फेस मिलने के लिए या फिर घर बैठे ही आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। जो लोग विदेश में बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए हम विशेष सुविधा देंगे। आप अपने कन्वीनियंट टाइम पर आप हमसे बात कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपना टाइम पीरियड बताना है, हम आपसे उस समय ही बात करेंगे अर्थात कांटेक्ट करेंगे, ताकि आप अपनी कंट्री में ज्योतिष का जो फायदा है वो भरपूर उठा पाएँ। और आप समस्या ग्रसित है, इसलिए मैं एक भारतीय होने के नाते आपका सपोर्ट जरूर करूंगा। तो ये था मासिक राशिफल जनवरी 2023। आपको ये कैसा लगा, ये एपिसोड कैसा लगा, उपाय कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। और मैं कामना करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का, बुजुर्गों का और महिलाओं का बहुत सम्मान करें, बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, देवों के देव महादेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।